पास फ्रीडम नहीं है. When you are involved, then you can see your freedom. Otherwise, if you fall in with some girl, then you can see your freedom. Otherwise, how can you see your freedom? वो इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है. तो लोगों को पता ही नहीं फ्रीडम का. लोग बंधन में जीते हैं. लोगों को सर्टिफिकेट चाहिए, लोगों को नौकरी करनी है और कुछ विकास नहीं है. यहाँ का वकील ले लो, यहाँ का बैरिस्टर ले लो, यहाँ का जज ले लो, बैंक का बड़ा मैनेजर लो, सब डफर है. सबके पास पावर है और डीपली नॉनसेंस है. सब बड़ी बातें करते हैं, वो कुछ नहीं जानते. ये सबको मिल के देख लिया. इसलिए मैंने अभी एक स्कल्पचर बनाया, हैमर ऑन द स्क्वायर. अरे को हैमर की ज़रूरत है सर. तो पूरा रिट्रोस्पेक्टिव मेरा हैमर ऑन द स्क्वायर ऊपर हुआ था. किरण नादर ने किया था. 7 महीने रखा शो. और वर्ल्ड से हर एक म्यूजियम का लोगों को लेटर है कि हिम्मत शाह का शो कब है. हाँ. तो मॉडर्न म्यूजियम के हमारा 11 लोग आएगा, इटालियन म्यूजियम का हमारा 10 लोग आए, यूरोप म्यूजियम का हमारा 5 लोग. सारी दुनिया के म्यूजियम के लोग आए और कम से कम 20,000 लोग जापान से देखने को आए. और सब हैरान हुए. ऐसा शो 400 वर्क एग्जिबिट किया था किरण ने. बहुत. फिर यहाँ जवाहर कला केंद्र में हुआ, फिर पटना में हुआ नया मॉडल, अभी कलकत्ता में होगा मेरे. सर कोलकाता में कहाँ होंगे? इमामी ग्रुप में होगा. आई डोंट नो कहाँ का. वो तो अब किरण नादर ही करे. सब वर्क उन लोगों के पास है. मेरे पास कुछ नहीं. मैं अब नया करूँ वो मेरे पास है. सब वो लोगों ने ले लिया. सर जो जैसे आप काम करते हैं, आपका स्टूडियो है, फाउंड्री है, सब कुछ है. 20-25 लोग काम करते हैं. मैं कुछ नहीं, मैं सबको हुक्म करता हूँ. तो अब तो यही करना है. बहुत कुछ आपने किया है तो हम हुक्म ही करना है. कारपेंटर बुलाता हूँ, अच्छे टैलेंट कारपेंटर. मैंने कहा ऐसा बना सकता हूँ, बना लो. फिर बोर्ड बनाता हूँ. फिर उसमें सबको कहता हूँ मिट्टी दो, बुरा बना बना के फेंको. फिर भर जाता है. फिर एक दिन के बाद खोलो तो उस पर एक टेक्सचर आ जाता है. फिर टेक्सचर को रख के फिक्स करता हूँ. फिर मैं तलाश करता हूँ व्हाट इज स्कल्पचर. मैंने कहा स्कल्पचर कैसे मिलेगा अंदर, उसकी तलाश करता हूँ. मुझे पता नहीं है. तो मिल जाएगा तो पता चलेगा. स्कल्पचर खुद ही बोलेगा. आई डोंट नो. इसलिए मैं कहता हूँ दोज हू वांट टू डू ए गुड स्कल्पचर, बेस्ट फ्रॉम दे शुड लीव स्कल्पचर. देयर इज नो गुड एंड बैड. मैंने कहा व्हेन स्कल्पचर कम फ्रंट ऑफ मी आई विल टेल यू. जो आपको रोक लेते हैं वही अच्छे हैं. तो आप लिखते भी होंगे ना साथ साथ? नहीं, लेकिन मैं पढ़ा लिखा ही नहीं हूँ. अपने को कुछ नहीं तो आता. आपका जो बातें हैं वो सब रिकॉर्ड करके फिर ट्रांसफर कर सकते हैं. क्योंकि आप बोलते बहुत अच्छे हो, क्योंकि आप मन से बोलते हैं, है ना. वो ओरिजिनल जो है मैं अभिव्यक्त करता हूँ. विचार कभी मौलिक नहीं होता है. अभिव्यक्ति मौलिक होती है. पर मैं हर एक चीज़ कम से कम मेरा एक्सपीरियंस के बाद ही बात करता हूँ, जो मेरा हो जाता है. कोई भी चीज़ जब आपको एक्सपीरियंस हो, ये आपकी हो जाती है. फिर आप ही बताते हैं. सर मीडियम में कौन सा अच्छा लगता है सबसे? देखो मीडियम आपके सबसे अच्छा मीडियम मट्टी मानता हूँ. मट्टी. क्योंकि मट्टी में इतनी फ्लैक्सिबिलिटी, जैसा तो मैं दिल चाहे ऐसा मूव करता हूँ. सबका मट्टी एक जैसा है. सब मट्टी. इसलिए मैंने कितने स्कूलों में कहा, मैंने कहा बच्चों को पोट्री सिखाओ, मट्टी गूंदो, बनाओ, सारी एक्सरसाइज बनाती. मैंने कहा देखो नॉलेज किताबों में नहीं होता. एक कुम्हार कहाँ अच्छी मट्टी मिलती है ले आता है, उसको साफ करता है, उसको भिगाता है, उसको रौंदता है, उसका पिंड बनाता है, उसको चाकू पर रखता है, उसका घड़ा बनता है और पकाते हैं. यू नो एवरीथिंग. व्हाट डू यू मीन बाय नॉलेज? मैंने कहा दिस इज नॉलेज. मैंने इसलिए कुम्हार को हम प्रजापति कहते हैं. तो फिर आप पिंड बनाते चाकू पर रखते. चाकू जब केंद्र में आया तभी पॉट उठ सकता है. तो जब केंद्र में तो आपका अपना केंद्र मिल जाता है. फिर मट्टी से उठकर घड़ा बनाने की चेष्टा करते हैं. जैसे जैसे तो मतलब गिरता है ऐसा ऐसा घड़ा होता है.
पर यू डोंट डू मैकेनिकली। हाँ, वो इसी तो आपको पूरा फिर हर एक स्टूडेंट अपना अपना घड़ा पॉट बनाता है, फिर पकाते हैं, फिर एक दूसरे का अप्रिशिएट। इट इज ग्रेट डेमोक्रेसी। मैंने कहा पॉटरी इज ए ग्रेट एजुकेशन, एवरीबडी शुड लर्न पॉटरी। सर अभी जो इंडिया में ऐसा है, लोगों में समझ नहीं है आर्ट के ऊपर, तो अगर आपको कोई पूछे तो इसके लिए रूट लेवल में क्या करना चाहिए? जैसे कि कुछ अवेयरनेस। आपको जो दिल में आए वो करो बस। हाँ, नहीं, जो बच्चे जो है, अगर उनको जैसे आपने बोला पॉटरी सिखाए, कितने स्कूलों में हाँ। पॉटरी शुरू करो। हाँ हाँ, तो उससे थोड़ा मतलब कुछ अलग हो सकते हैं। अपने आप ही फिर सीखते हैं। हाँ कोई सिखा, देखो मैं आपको कुछ नहीं सिखा सकती, आप मुझे नहीं कुछ सिखा सकते। आप अपने अंदर है वही सीख करते हैं। हाँ, जो बच्चा है वो बन के आए हैं, बनाने की चेष्टा गलत है एजुकेशन। अच्छा। उसको उभारना सीखो। लेट हिम डांस, हाँ हाँ लेट हिम सिंग, हाँ, लेट हिम प्ले विद द क्ले, लेट्स मूव एवरीथिंग। मतलब फ्रीडम हाँ, सर। उसको ऐसा फ्रीडम दो हाँ। कि ऐसा हाथ रखना है तो उसका भी कितना आनंद है उसको पता चले। मतलब हाथ यूज करता है कितना आनंद है पता चले। ही शुड सेलिब्रेट हिज ओन सम, जो अपने को मनाता है, तो स्वयं को ही मना रहा है। क्या बात है, एक डांसर डांस करता है, जस्ट ही सेड हिज ओन बीइंग, व्हाट ए ब्यूटीफुल। और उससे आगे क्या चाहिए आपको? कुछ भी नहीं। Whole, when you share your own being, the whole Brahman is with you. So, मैं पेरिस में गया था तो मुझे इंग्लिश नहीं आता पहले भी मैं इतना उदास, इतना अपसेट, इतना लोनली था कि मैं क्या करूँ। तो शाम की ट्रेन में बैठ के मेरी होटल में जा रहा था, तो डब्बा पूरा खाली था। तो ये एजेड 2-3 औरत आई बैठी, सारा डब्बा खाली, उसके एक छोटी बच्ची थी। तो मैं देख रहा हूँ वो घुसुर घुसुर बातें कर रही थी। वो लड़की बीच में से उठ के बीच में आ गई डब्बे के बीच और नाचने लगी। मैंने कहा वो देखने से मेरा लोनलीनेस चला गया। ही सेड हिज ओन बीइंग। मैंने कहा क्या करना है? मैंने कहा सीखने का कुछ नहीं, आपको ये पता चल जाए कहाँ हाथ रखना है, कहाँ पैर रखना है, बस बात खत्म हो गई। आर्ट में और कुछ सीखना ही नहीं है। अपना हाथ ऐसे रखा, क्या बात है। ये आपका शरीर है, उससे बड़ा कोई मशीन नहीं है दुनिया में जो उसका यूज कर। तो मैं नहीं मानता कंप्यूटर का जन्म होता। तो दिल्ली के अंदर क्या हुआ, मैं ऐसा स्वयं ही सीखा। एक दुनिया की मशीनरी का शो हुआ था एग्जीबिशन ग्राउंड में, तो मैं रोज शाम को 8 दिन से जाके देखता था। एक एक मशीन, बड़े बड़े स्टोसिंग, बड़े स्कल्पचर्स, क्या मॉन्यूमेंट, क्या लगता था। मैं हैरान हो गया। तो वहाँ एक साइंटिस्ट बैठा था क्वेश्चन, मैंने कि इतनी सारी मशीनरी विच इज बेस्ट, तो क्या ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी उसने मेरा सारा नया जन्म दे दिया, मेरा सारी बात ही ह्यूमन बॉडी से कोई मशीनरी नहीं है। ये शायद तो ये पॉटरी, इसलिए मैं पॉटरी वो सिखाती है, हाउ टू सेड योर बीइंग। डांस वो सिखा। हाँ, वो लड़की मुझे नाचने लगी, कुछ नहीं, क्या मैं बताऊँ और क्या चाहिए। क्योंकि क्रिएशन तो ह्यूमन ने ही करनी है ना, चाहे वो कुछ भी हो। हाँ, कुछ कर सिखाने से गड़बड़ होगी। फ्रीडम। अपना ये बंद हो जाता है ना, इसलिए जब मतलब फ्रीडम है वो बात पता होना चाहिए, वही सिखाना चाहिए। फ्रीडम इज एवरीथिंग। एक फ्री हुआ व्यक्ति किसी का बुरा नहीं करता, जो फ्रीडम को उपलब्ध हो जाता है। वो फ्रीडम से बड़ी कोई चीज़ नहीं। एक्सेप्ट योर लाइफ एज ए चैलेंज, लीव। उसके रोज नया देखो, क्या बात है। आकाश देखो, फूल देखो, हम देखते ही नहीं है। आँख होते हुए नहीं देखते, आँख होते हुए हम अंधे हैं। वो नया वर्क करते कोई देखने वाले नहीं दे। मेरे को तो ऐसा होता ही अंधों के मुंह में आईना बेचना जैसा है। सर जैसे आजकल कैंप या आर्ट वर्कशॉप में कोई ना कोई थीम देने लगे आर्टिस्ट को। बकवास, कोई क्या थीम आप नहीं है। सोचते हैं कि वो एक आर्टिस्ट को कोई बांध इज़म, देता है, कोई आइडिया कुछ नहीं चाहिए, है ना? क्योंकि लैंग्वेज कोई चीज़ की कभी व्याख्या हो ही नहीं सकती। लोग पेंटिंग की व्याख्या करते हैं, फिर पेंट देते हैं। ये दुनिया इतनी मिस्टरी है कि कोई चीज़ तुम नहीं समझ सकते, कभी कुछ समझ में नहीं आए, मिस्टरी है।
कोई भी आर्टिस्ट, कालिदास, लेगो, लियोनार्डो दा विंची, they cannot able to explain their own work. They can't understand because it is a mystery. पर इस मिस्ट्री के में तुम जियो तो आनंद है। हम मिस्ट्री से बाहर हैं इसलिए दुखी। जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं वे मतलब वो भी आर्टिस्ट हैं, लेकिन एक आर्टिस्ट हो के दूसरे आर्टिस्ट को ये पूछना कि आपने क्या बनाया, इज इट ट्रू, क्या फेयर है बात? देखो मतलब उसी फील्ड आप से हैं लोग। सूरज चांद को क्यों नहीं बैठे? हाँ। वो खिल रहा है, उसको क्यों पूछते? ये फूल खिले आपको अच्छा लगे, उसको क्यों नहीं पूछते भाई? आप क्या समझा रहे हो? हाँ। कुछ मत पूछो, बहुत बस अजीब जीना लगता सीखो। है, कोई पूछता है ना कि आपने जीना सीखो वो भी बस। आर्टिस्ट हो। जीना सीखो, जीवन ही सब कुछ है। जो जीना सीखोगे, जीवन बहुत मिस्टरी है और वो आपको सब कुछ देगी। उसने आपको जास्ती मुझे कम और मुझे जास्ती आपको कम, ऐसे नहीं, उसने सबको पूरा दिया, सब दे दिया है, सब दे दिया उसने। बाकी अपना है, मैं तो क्या कुछ करना मांगता ही है? नहीं, मैं तो अहोभाग्य कहता हूँ। क्या बात है, भीख क्यों मांगते हो उसके पास? वो कहते कि सब मैंने सब कुछ दे दिया, लोग भीख मांग रहे हैं। कोई मस्जिद में, कोई गुरुद्वारा में, कोई मंदिर में, क्या भाई भीख क्यों मांग? तो निर्विचार हो जाना, ये विचार ही माइंड भाषा के साथ ही जुड़ा है। आप कल्पना भी विचार भाषा के साथ ही करो, छोड़ दो निर्विचार। आप कोई विचार नहीं है तो प्रार्थना होगी, कुछ विचार से कुछ मत, निर्विचार सब असाधारण है, सब कुछ न कुछ लेके आए, आपको दे के जाना। तो दे सको तो अच्छी बात है। सर, आप काम करते समय म्यूजिक सुनते हैं? म्यूजिक में बहुत कलेक्शन, म्यूजिक इज डिवाइन आर्ट। सो म्यूजिक का मेरा बहुत कलेक्शन है। इंस्ट्रूमेंटल? इंस्ट्रूमेंटल, क्लासिक, इंडियन, वेस्टर्न सब। पहले से ही, पहले से। म्यूजिक इज ए म्यूजिक। म्यूजिक की एक ही नोट से सब जगह सबका अप्रोच अलग अलग है। म्यूजिक इज ए म्यूजिक, देयर इज नो वेस्टर्न, नो इंडियन, एनीथिंग, फोक, एवरीथिंग। सो जो आप म्यूजिक सुनते हो लीन हो जाते हो, इट इज़ ए बेस्ट पार्ट ऑफ मेडिटेशन। सीखने की जरूरत है, मेडिटेशन सीखने की जरूरत ही नहीं। मेडिटेशन क्लास में मत जाओ कभी, हम लोग नहीं जाते। जो काम करते हैं उसमें लीन हो जाओ। हम सभी, हम दोनों नहीं जाते, हमने पूरा दिन भर हम मेडिटेशन ही करते हैं। नहीं जाते। नहीं कुछ सोचो ही मत, बाकी सब लोग जा रहे हैं, हम लोग नहीं जा रहे। आनंद लो जो करते हैं। अच्छा बुरा नहीं, अच्छा बुरा भी माइंड सोचते हैं। देयर इज नो गुड एंड बैड। सर, आपके बारे में जब कोई लिखते हैं काम के बारे में, तो आपको पढ़ के कैसा रिएक्ट होते हैं आप? मैं नहीं पढ़ता हूँ, कभी नहीं? मैं किसी को सुनता नहीं, कुछ नहीं, किसी को मिलता भी नहीं है। बताओ, मैं तो अपने में रहता। सर, जो लोग आर्ट क्रिटिसिज्म पढ़ रहे हैं या कुछ, तो बहुत उसमें कुछ लिखा हुआ है, बहुत कुछ पढ़ लो, पढ़ना हाँ हाँ हाँ, नहीं, वो लोग जो क्रिटिसिज्म पढ़ते हैं उसके बाद जो वो लोग काम कर रहे हैं अभी। आर्ट जब पैदा होगा तब क्रिटिसिज्म पैदा ही नहीं होगा। आर्ट क्यों नहीं बोलेगा? आप समझे ना? हाँ। ये झाड़ पैदा हुआ, क्या हाँ। क्रिटिसाइज कर रहे हाँ, हैं? हाँ। वो अपनी सुंदरता लेके ही हाँ। क्या करोगे? तुम बगीचा बनाओगे, तुम काट के अपना शेप दोगे, हाँ। तुम क्या बात है? और जो नेचर में झूमता हुआ झाड़ है, हर एक फूल अपना अपना चले, हर अपना अपना दामन है, और सब अलग अलग है, सब में। हर एक व्यक्ति फूल है। लेट हिम, वो एक कली से फूल खिलते ऐसे सबको खिलने दो। ऐसा जो समाज है वो समाज है। So, बाकी कुछ नहीं। सर, इतना अच्छा बोलते हैं आप। Everybody is beautiful. एक्चुअली यही बात शुरू से लोगों को समझ में आते हैं, तो ट्रैक बहुत अच्छा मिल जाते हैं लोग। हम लोग बच्चों भी कुछ करें नया तो आप डर जाते हो, उसको रेशनलाइजेशन करते हो, वो भी गलत बात है। क्योंकि
रिबिलियसनेस इज क्रिएटिविटी। टीचर भी रिबिलियस होना चाहिए, और लोग डरते हैं जो बच्चे रिबिलियस हुए तो फिर सामान नहीं रहेगा, इसलिए रिबिलियसनेस इज क्रिएटिविटी। कभी रिबिलियस आता तो हमारे जितने युग पुरुष हो गए, नाना कबीर, ये सब रिबिलियस लोग थे। वो सादा शांत लोग नहीं थे, भयंकर बहुत खतरनाक लोग थे। समझ गए ना, इसलिए पहुंच गए। बुद्धा महावीर सब बड़े खतरनाक लोग थे, सब बहुत हिम्मत वाले। आपका नाम में ही वो है सर। नाम में क्या, नाम तो दिया जाता है, लेकिन नाम उन्हें आपके भगवान साथ का भाषा ने नाम ना, दिया। नाम और आपका भाषा पूरा- कब आई आदमी की? भाषा आने के बाद आप नाम देने से भगवान का ही नाम नहीं दिया, निर्विचारी भगवान। अपने भगवान के कितने नाम दिए, कविताएं लिखे, सब भाषा में। सर आपका नाम एच से है, आप निर्विचार हैमर। में, आप निर्विचार में चले जाओ तभी वो आपको मिलेगा। निर्विचार से मौन उपलब्ध होता है, मौन से फिर अपना विचार उपलब्ध होता है। ये अपना विचार, बाकी सब उधारी है, कभी विचार मौलिक नहीं होता है। मैं जो बात करता हूँ ये सब कुछ मौलिक नहीं है, वो कुछ सुनो मतलब मिले तो हम बात करते हैं, उसका अर्थ कुछ नहीं है। वी फील लैंग्वेज, पर आप जियो, समझे? आपको अपना जीवन मिला है, एक कली से फूल खिले खिल गए, जियो, सेलिब्रेट करो, अच्छा खाना बनाओ, अच्छे कपड़ा पहनो। दिस क्लॉथ इज नॉट, इट इज एक्सटेंशन ऑफ बॉडी, इट इज नॉट आउटर थिंग। अच्छा घर, अच्छा खाना, अच्छा अच्छी बात, दिस इज ऑल लाइफ। ऐसा होना चाहिए, जैसे जैसे तुम जीते हो, समझे? जो है उसमें जीना सीखो। बहुत ही अच्छा लगा, कोई शब्द नहीं है। सर अभी आप ट्रैवल करते हो? अभी आजकल तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर ने मना कर दिया करता, ट्रैवल करने के लिए? क्योंकि लो ब्लड प्रेशर हो जाता है तो मैं गिर जाता हूँ। ओहो। अब आई एम 87, 87। अभी 87 में भी मेरा बर्थडे के दिन शो है कलकत्ता में, नहीं बॉम्बे में। मैं लंदन जाके स्कल्पचर करता था, वहाँ अच्छा कास्टिंग होता है, तो 2 महीना लंदन रहता हूँ। यहाँ जब गर्मी होती है लंदन में ठंडी होती है यहाँ, तो वहाँ कास्टिंग करवाता। अच्छा। अब बंद कर दिया सब। अब यहाँ घर में एक फाउंड्री बनाई है एक आदमी ने, उसकी फाउंड्री में जाता हूँ, वहाँ उसके आदमी है सबको बुलाता हूँ, तो मैंने कहा मट्टी बनाओ, और मेरे मट्टी तैयार रखते हैं, फिर करता हूँ और बड़ा बड़ा स्कल्पचर करता हूँ। मैंने कहा अब मुझे देखना है कहाँ है स्कल्पचर करेगा। हैमर ऑन द स्क्वायर मैंने पहले छोटा बनाया था, अभी मैंने बड़ा बनाया, और एक मैंने विजडम फ्रूट बनाया। हैमर ऑन द विजडम फ्रूट, 7 निर्वाण 7 सदी के बाद विजडम फ्रूट ऐसा। ये 2 हफ्ते मेरा ये आज का मैसेज है। ये ब्रॉन्ज में कास्ट है, हैमर ऑन द स्क्वायर, क्या स्क्वायर। फैक्ट्री में बनवाया मैंने। अच्छा, बहुत अच्छा लगा। अभी कास्टिंग हो गई, तो मैंने कहा सब जगह लगाओ, सारा प्रोविंस में लगाओ। हैमर ऑन द स्क्वायर, अभी ये अलग है। ये 12 फीट जैसा होगा ना, हाइट 12 फीट? ये बहुत बड़ा है, देखो मैं खड़ा ऊपर हुआ 12-15 फीट। हाँ हाँ, 12 फीट, 15 फीट होगा। अभी लंदन गया तभी बहुत बड़ा स्कल्पचर किया। ये एक बर्थ भी प्लेस है, उसमें मेरा स्कल्पचर लगेगा। बहुत दिन से
कारीगर से बनवाया हॉलो पूरा वुड में। अभी उसका पीस बोल लगा, फिर ब्रॉन्ज कास्ट लेगा। लेकिन क्या हाँ हाँ, बहुत बहुत बहुत। हम नीचे से 6 इंच ऊंचा होगा, हाँ, हाँ। तो ऊंची प्लेस पर लगा कहीं पड़ा होगा। गिव हैमर टू माइंड, थोड़ा सर में मारो तब तक आज भी ऐसा बन गया। पेमेंट आपको दे हाँ, नहीं पैसा मैं देता हूँ। नहीं सर, नहीं सर, नहीं नहीं, अरे नहीं ठहरो ठहरो यार, उनसे मत लेना। नहीं नहीं लेगा, वो लेगा ही। ऐसे क्यों? मैं आप मेरे गेस्ट हो। गेस्ट जब आपके घर आएंगे तो गेस्ट। देखो ये मेरा विजडम फ्रूट देख, ऊपर फ्रंट है फ्रूट्स, ये 7.5 फीट का है। ठीक? उसमें सर एक मिनट। ये अच्छा फोटोग्राफ नहीं है। अभी कैमरामैन आएगा, हाँ। 10 बजे सारी फोटोग्राफी हो रही है। फिर अभी ब्रॉन्ज सर काम कर, ये ब्रॉन्ज है सर। हाँ ब्रॉन्ज है। देखा सरफेस हाँ, रख के, आपने हाँ, हाँ। ज़्यादातर काम ब्रोंज में किया है। ब्रॉन्ज में किया है, वुड में किया है, मार्बल में किया है। अब नहीं, अब तो चलो सर इतना अच्छा है, बहुत बहुत क्या अच्छा, स्केल हाँ। देखो, देश की धरोहर है अब जो आपने काम किया है। बहुत कम। और वुड में सर कौन सी वुड आपने ज़्यादातर यूज़? कोई भी वुड यूज़ करो, अखरोट इज बेस्ट। अखरोट अखरोट इधर मिलता नहीं है ना, देहरादून में मिलता है। वहाँ से मंगाना पड़ता है। हर जगह से अखरोट इधर नहीं मिलता। या फिर श्रीनगर ये साइड। मेरा घर है, मेरी कार। अभी मैंने नया कार खरीदा, अच्छा, बॉक्स वैगन खरीदा, अभी 15 दिन ही हुए। वाह। क्योंकि इधर जाने में बहुत तकलीफ होती थी। हाँ हाँ पहले मेरे पास 2 कार थे, एक फॉर्ड एंडोवर, एक एस्कॉडा। हाँ मैं रहता हूँ बहुत अच्छी तरह से। हाँ हाँ सर सुना है, मैं बिल्कुल सर जैसे सुना है। नहीं रहता। तो गरीब रहना महापाप में से है। मैं अच्छी तरह से रहना चाहता हूँ, अच्छी तरह से खाना चाहता हूँ, पर आई आर्टिस्ट। हाँ बिल्कुल सही। हाँ हाँ हाँ। तो बहुत अच्छा ड्रेस, अच्छी तरह घूमता हूँ। तो वो अपने आप को अच्छा फील होता है जब हम अच्छे से रहते हैं। हाँ, हाँ। कोई गड़बड़ नहीं किसी, और फिर लोगों को सबको जो काम करते हैं मेरे से उनको सबको बहुत पूरा पैसा देते, कभी नहीं, दिल से सबको। तो आप भी चाय पी लो। नहीं मेरा हो गया अभी, पी लीजिए। उसको बोलो बिल ले जाए, बोलो हम फिर आ रही बहुत है चले। वैसे चाय? नहीं हो गया। ये भी इतना अच्छा है। मेरी किताब देखो, ड्राइंग किया तो सब लोग समझते। ये कोई मेरा नया टेम्पल ऑफ ये भी बहुत बड़ा होगा। सब देखना एक बार। गणेश टेम्पल गणेश। थैंक यू। ये अभी कोई एक जगह शो चल रहा है मेरा फोटोग्राफ, हाँ किसी मेरा फोटोग्राफ शो चल रहा है। अच्छा, ठीक, हाँ हाँ अहमदाबाद में चल नरेंद्र रहा बिल है। दे देना। सब लोग भेजते रहते हैं। दिल्ली 36। चीटिंग किया ना। सर मिले हैं इतना ही हमारे लिए। हाँ हाँ बहुत, और हम लोग शाम को भी आ रहे हैं।